नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्लिंथ बीम के बारे में कि प्लिंथ बीम क्या होता है, प्लिंथ बीम को घर में देना क्यों जरूरी होता है, साथ ही प्लिंथ बीम के साइज और सरिये की कंप्लीट डिटेल को जानेंगे। दोस्तों प्लिंथ बीम का हमारे घर में एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि प्लिंथ बीम ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के लोड को नीचे फुटिंग या फाउंडेशन तक इजीली ट्रांसफर करने का काम करता है। इसी के साथ साथ नींव वगैरह के सेटल हो जाने की वजह से दीवारों में आने वाले क्रैक्स को भी रोकता है। इसलिए प्लिंथ बीम का साइज और सरिया ऊपर से आने वाले बिल्डिंग के लोड को देखकर ही डिजाइन किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्रॉपरली किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से ड्राइंग बनवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आप ड्राइंग के हिसाब से काम करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्राइंग नहीं बनवाई तो आपको प्लिंथ बीम के साइज और सरिये को ध्यान रखना होगा। तो आज का यह कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, जो कि आपके जरूर काम आएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 1 बाय 1 1 से 4 मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम के साइज और सरिये की डिटेल। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक मंजिला यानी कि सिंगल स्टोरी मकान बना रहे हैं तो उसमें आपको प्लिंथ बीम का क्या साइज रखना है। तो एक मंजिला मकान के लिए आपको प्लिंथ बीम का साइज रखना चाहिए मिनिमम 9 इंच बाई 9 इंच, यानी कि 230 mm इंटू 230 mm। और इसमें रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें आपको 4 बार रखने हैं। 2 बार इसमें टॉप में रहेंगे और 2 बार बॉटम में रहेंगे। टॉप के बार भी आप 12 mm के रख सकते हैं और बॉटम के 2 बार भी 12 mm के रख सकते हैं। बात करें स्टीरअप यानी कि रिंग की, तो दोस्तों वैसे तो आप एक मंजिला घर के लिए 6 mm डायो बार की स्टीरअप भी यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप 8 mm की रिंग का यूज करें, जो कि बेस्ट रहेगा। और स्टीरअप यानी कि रिंग के बीच की स्पेसिंग आप 6 इंच रख सकते हैं, यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें सिंगल स्टोरी यानी कि एक मंजिला मकान के लिए आपको प्लिंथ बीम का साइज रखना चाहिए 9 इंच बाई 9 इंच का, और उसमें आपको 4 बार प्रोवाइड करने हैं 12 mm के, 2 बार टॉप में 2 बार बॉटम में। और रिंग की स्पेसिंग आप 6 इंच रख सकते हैं और रिंग का डाया आप 8 mm का रखें। अब नेक्स्ट है, अगर आप 2 मंजिला यानी कि 2 स्टोरी घर बना रहे हैं तो इसमें आपके प्लिंथ बीम का साइज रहेगा 9 इंच बाई 12 इंच, यानी कि 230 इंटू 300 mm का। रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 बार रखने हैं, 2 बार टॉप में 3 बार बॉटम में, और आपके पांचों बार 12 mm के रहेंगे, यानी कि टॉप के 2 बार भी 12 mm के रहेंगे और बॉटम के 3 बार भी 12 mm के रखने हैं। वहीं स्टीरअप का डाया आपका 8 mm का रहेगा और स्पेसिंग 6 इंच यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 मंजिला यानी कि 3 स्टोरी हाउस के लिए। दोस्तों अगर आप 3 मंजिला घर बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपके प्लिंथ बीम का साइज रहेगा 9 इंच बाई 12 इंच, यानी कि 230 इंटू 300 mm, जो कि आपका सेम साइज 2 मंजिला मकान के लिए भी था। लेकिन यहाँ पर सरिया यानी कि रेनफोर्समेंट चेंज हो जाता है। रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें आपके टॉप के 2 बार रहेंगे 12 mm के और बॉटम के 3 बार आपको 16 mm के प्रोवाइड करने हैं, यानी कि टॉप के 2 बार 12 mm के और बॉटम के 3 बार 16 mm के रहेंगे। और स्टीरअप वही 8 mm का डाया रहेगा 6 इंच यानी कि 150 mm के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 मंजिला घर के लिए। दोस्तों अगर आप 4 स्टोरी यानी कि 4 मंजिला घर बना रहे हैं तो इसमें आपके प्लिंथ बीम का साइज रहेगा 9 इंच बाई 15 इंच, यानी कि 230 इंटू 380 mm, पर इसमें आपके 6 बार लगेंगे। 4 बार तो इसमें आपको 16 mm के रखने हैं और 2 बार इसमें आपके 12 mm के रहेंगे। 16 mm के बार आपके चारों कॉर्नर पर आएंगे और 12 mm के बार मिडिल पोर्शन में रहेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसमें स्टीरअप आपको 10 mm डाया का रखना है। स्टीरअप की स्पेसिंग 5 इंच रखनी है, यानी कि 125 mm सेंटर टू सेंटर। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों रेनफोर्समेंट कराते हुए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका एल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैसे तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह आपका एल कम से कम 6 से 7 इंच का होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल ना हो। दूसरा, रिंग बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि रिंग का जो हुक है यह हुक आपका 135 डिग्री पर बैंड होना चाहिए। तीसरा, आप रिंग बांधते हुए यह भी जरूर ध्यान रखें
कि सभी हुक आपकी अल्टरनेट करके हो। जैसे कि एक हुक एक साइड रहेगी तो अगली हुक दूसरी अपोजिट साइड चली जाएगी। इसी तरह जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से ही आपको सभी स्टीरअप्स को रखना है। और चौथा, स्टीरअप की स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखनी होगी, न तो कम हो और न ही ज्यादा। फिफ्थ, प्लिंथ बीम शटरिंग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्लिंथ बीम की शटरिंग आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से करनी होगी, यानी कि प्रॉपरली लाइन लेंथ में प्लिंथ बीम की शटरिंग रखनी होगी। जैसा ही आप प्लिंथ बीम को शटरिंग देंगे वैसा ही प्लिंथ बीम का शेप निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लिंथ बीम की शटरिंग आपको प्रॉपर लेआउट कर और लाइन लेंथ में रखनी है। सिक्स्थ, आपको प्लिंथ बीम की कंक्रीट करते हुए यह जरूर ध्यान रखना है कि आपके कंक्रीट का रेशो M20 से कम न हो, यानी कि 1.5-3 से कम न हो, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रहेगा। तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, आपको प्लिंथ बीम की कंक्रीट करते हुए प्रॉपर अच्छी तरीके से वाइब्रेटर मशीन का यूज करना है। आपको वाइब्रेटर अच्छे से लगाना है, न तो ज़्यादा लगे और न ही कम लगे। हो सके तो इस समय आप किसी एक्सपर्ट या फिर किसी सिविल इंजीनियर से विजिट जरूर करा ले। तो आइए अब बात करते हैं प्लिंथ बीम देने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, प्लिंथ बीम बिल्डिंग के सभी कॉलम को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जिससे कॉलम को और मजबूती मिलती है। नंबर 2, प्लिंथ बीम दीवारों के साथ साथ ऊपर से आने वाले लोड को भी नीचे फुटिंग और फिर सोयल तक आसानी से ट्रांसफर करने का काम करता है। नंबर 3, फुटिंग सेटलमेंट से दीवारों में आने वाले क्रैक को भी अवॉइड करता है, यानी कि रोकता है। नंबर 4, बहुत हद तक दीवारों में सीलन आने से भी रोकता है। और नंबर 5, प्लिंथ बीम घर को ऊंचा उठाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों यह तो थी प्लिंथ बीम की कंप्लीट डिटेल। दोस्तों ऊपर दी गई सभी जानकारी आपको तभी लागू करनी है यदि आप किसी आर्किटेक्ट से घर का नक्शा नहीं बनवा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।